तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को सिखाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक जो चल रहा था, और इसमें आप लोग विमीय समघाता के सिद्धांत का पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। और विमीय समघाता सिद्धांत का आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि आप लोग जो है इसमें विमीय समघाता के सिद्धांत का अनुप्रयोग करके भौतिक राशि को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है और इसे अच्छी तरीके से समझना भी है आप लोगों को। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए ये कितना आसान है, और मैं आपको बिल्कुल अपनी ही भाषा में आपको आसान तरीके से इसे सिखा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले विमीय समघाता के सिद्धांत का अनुप्रयोग करना है, और ये एप्लीकेशन नंबर कितना है तो तीसरा है। और तीसरा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, भौतिक राशि को ज्ञात करना। तो एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थ्योरी तरफ चलेंगे। तो देखिए कहता है इस सिद्धांत द्वारा उन भौतिक राशि के सूत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं जो सूत्र केवल एक पदों के रूप में रहता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इस सूत्र के द्वारा हम केवल उन भौतिक राशि के सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमें क्या हो, वो सूत्र केवल एक पदों के रूप में मिले। और यदि वो सूत्र एक पदों के रूप में है तो उसमें सबसे पहले हमें यह जानकारी हो जानी चाहिए कि वो भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किन किन बातों पर वो निर्भर कर रहा है। और इतना जानकारी अगर हमको मिल जाता है तो हम अवश्य ही उन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग ये तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि विमीय समीकरण द्वारा हम उन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं जो केवल एक पदों का होता है। और यदि उस भौतिक राशि के विषय में ये ज्ञात हो कि वह किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है तो आप अवश्य उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे आप उसे ज्ञात कर सकते हो। तो आइए पहला नंबर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सरल लोलक के आवर्त काल, देखिए आवर्त काल को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, कह रहा है यह जो निर्भर कर रहा है लोलक की लंबाई पर। ठीक है, आवर्त काल किस पर निर्भर करता है तो लोलक की लंबाई पर एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विमीय समघाता के सिद्धांत द्वारा आवर्त काल का व्यंजक निकालिए, क्या होगा इसका फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, आप लोगों ने सरल लोलक पढ़ाई होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, नहीं तब तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सरल लोलक क्या। देखिए इससे अगर हम लोग किसी वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु को लटका दें तो यही चीज क्या कहलाता है, सरल लोलक कहलाता है। और ये गति कुछ इस टाइप से करता है। ठीक है, तो ये सरल लोलक की गति हो जाती है। ये डोरी की लंबाई क्या हो जाती है, l हो जाती है। और नीचे की ओर जो इसका काम करता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलते हैं तो g के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो देखो इसको यहाँ से एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो आवर्त काल कहते हैं, जो कि क्या होता है तो t होता है। इन तीनों के बीच आपको एक संबंध बताना, l, t और g के बीच इन तीनों में क्या रिलेशन है, इसको आपको सोल्व करके बताना है। तो आइए हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, और आप लोग अभी जान ही गए कि किन किन चीज़ों पर यह निर्भर करता है। तो इसके बारे में आपको अब बना लेना है फॉर्मूला इसका। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग आवर्त काल की बात करें तो आवर्त काल को किससे डिनोट करेंगे तो आवर्त काल को लिखा जाता है क्या, t। ठीक है, यहाँ पर लोलक की लंबाई क्या है तो लोलक की जो लंबाई दी हुई है ये लंबाई आपको क्या मिल रहा है तो ये मिल रहा है l। और गुरुत्वीय त्वरण क्या मिल रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है ये आपको क्या दिया है, स्मॉल g दिया है। तो यहाँ आपको ये बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है t ये जो है समानुपाती होगा, अर्थात किस पर निर्भर कर रहा है, इसकी लंबाई पर। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो g। आप लोग इनको अवश्य याद रखिएगा, इस
इस तरीके से, और इसका घात जो लगाना यानी पावर, इस पर आप मान लीजिए a है, और इसके ऊपर जो पावर है g के ऊपर पावर क्या मान लीजिए तो b दिया हुआ है। तो इतना को आपको मानना है यहाँ पर। आइए समानुपाती जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, तो l के पावर a इंटू जी के पावर क्या मिलेगा b। आप इसे इक्वेशन नंबर क्या मान के चलिए तो फर्स्ट मान करके चलिए। तो बोलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए t क्या है, तो t है आपका आवर्तकाल, और आवर्तकाल का जो विमा होता है वो समय होता है, और समय का विमा आप लोग क्या पढ़े हो तो t पढ़े हो। k आपका कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, और l क्या है तो लंबाई है, तो लंबाई का विमा क्या होता है l, और गुरुत्वीय त्वरण, देखिए जो त्वरण का विमा होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का होगा, और त्वरण का विमा आप सभी लोगों को पता होगा कि वो होता है l t माइनस क्या तो 2। तो इसको लिख दिए। अब आप लोग देखिए l के पावर क्या है तो a है, और g के पावर क्या है तो b, इसे रख दीजिए। चलिए तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्या आप बता सकते हो कि इसमें m नहीं आया है तो m 0 लिख सकते हैं, l नहीं आया है तो l 0 लिख सकते हैं, लेकिन t आया है। आगे बढ़िए, k को छोड़ दीजिए, l के पावर क्या मिल जाएगा तो a मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो l के पावर b इंटू t के पावर माइनस क्या मिल जाएगा तो 2b मिल जाएगा। तो देखिए इस ओर आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखिए l गुने l करेंगे यहाँ पर, तो पावर है l के पावर a और l के पावर b, इनको एक साथ रखिए। फिर आगे आपको क्या मिल रहा है तो t के पावर क्या है तो माइनस 2b। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, तो m0 l0 t मिल रहा है, k इक्वल टू बोलिए पावर क्या हो जाएगा तो l के पावर a प्लस b, और t के पावर माइनस क्या मिलेगा तो 2b। अब यहाँ से देखिए कि l के पावर a प्लस b है, तो यहाँ l के पावर क्या है तो 0, तो इसका घात बराबर कर दीजिए, तो a प्लस b बराबर 0 मिलेगा। ठीक है आगे बढ़िए, यहाँ t के पावर क्या है तो माइनस 2b, तो इस ओर देखिए t के पावर नहीं कुछ तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा तो 1/2, जिसका की वैल्यू माइनस में है। तो अब इस b के वैल्यू को ऊपर रखिएगा तो आपको a कितना निकल के आ जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 1 क्या तो 2। इस मान को a और b के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे तो फर्स्ट में रखिए। तो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब इस वैल्यू को रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है तो वो है आपका t इक्वल टू k इंटू एल के पावर a, और g के पावर क्या मिल रहा है तो g के पावर b मिल रहा है। तो t इक्वल टू k को छोड़िए, l के पावर a है और a का मान आपको 1/2 मिल रहा है, और g के पावर b का मान माइनस 1/2 है। ठीक है, k इक्वल टू l के पावर 1/2 है, तो आप इसे रूट l लिख सकते हो। यहाँ से इस माइनस को जब आप हटाओगे तो 1/g के इक्वल टू कितना हो जाएगा पावर में तो 1/2, तो t इक्वल टू k रूट अंडर l बटे में बताइए क्या हो जाएगा तो रूट अंडर g। आप इनको एक साथ लिख दीजिए, k इंटू रूट अंडर l बटे क्या तो g। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या इस k का मान होता है क्या तो 2 पाई रूट अंडर l बटे क्या मिल जाएगा तो g निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये फॉर्मूला अवश्य पढ़े होंगे कि सरल लोलक में आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बटे क्या होता है तो g होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी विमा की सहायता से भी हम लोग सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं जो कितने पद का हो, केवल एक पद का हो। तो बताइए केवल इसमें कितने पद है तो एक पद आपको दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।